ओडिशा के एक छोटे से गांव का नाम था शिवानारायणपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती यहाँ की हवा बदल जाती थी। लोग कहते थे इस गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास कोई इंसान नहीं, कुछ और रहता था। गांव के लोग शाम होने से पहले ही अपने घर लौट आते थे, क्योंकि रात के बाद कोई भी उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहता था, और जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, जिसका नाम था सुदाम। दिन भर खेतों में मेहनत करता और अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करता। एक शाम सुदाम का दोस्त अर्जुन उसके पास आया। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि रात को तालाब के पास वाले खेतों में पानी देने जाएंगे। दोनों दोस्त पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई और भी उनकी हर बात सुन रहा था। पेड़ की अंधेरी शाखाओं पर एक डरावनी आत्मा छुपकर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। रात गहरी होती गई। गांव में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हर तरफ बस धुंध ही धुंध थी। आधी रात को सुदाम के घर के बाहर किसी ने आवाज लगाई, सुदाम बाहर आ। आवाज अर्जुन की थी, लेकिन वो अर्जुन नहीं था। सुदाम ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, कुछ इंसानी नहीं। सुदाम उसके पीछे चल पड़ा। दोनों अंधेरे रास्ते से तालाब की तरफ जा रहे थे, लेकिन सुदाम को महसूस हो रहा था कि अर्जुन आज कुछ अलग व्यवहार कर रहा है। तालाब के पास पहुंचते ही चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। तभी पानी से छप छप की आवाज आने लगी। सुदाम ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। वहां अर्जुन नहीं, एक भयानक प्रेत था। वो कच्ची मछलियां, मेंढक और तालाब के जीव जिंदा खा रहा था। सुदाम का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे समझ आ गया था कि वो मौत के सामने खड़ा है, लेकिन सुदाम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुपके से अपना गमछा एक लकड़ी पर बांध दिया। प्रेत को लगा सुदाम अभी भी वहीं खड़ा है, और इसी मौके का फायदा उठाकर सुदाम धीरे धीरे वहां से भागने लगा। लेकिन कुछ देर बाद प्रेत को सच पता चल गया, और उसकी डरावनी चीख से पूरा जंगल कांप उठा। सुदाम अपनी जान बचाकर अंधेरे रास्ते पर भाग रहा था। उसके पीछे वो खौफनाक आत्मा। किसी तरह सुदाम अपने घर पहुंच गया। उसके कपड़े कीचड़ से भरे थे और उसकी सांसें रुक रही थीं। डर के मारे सुदाम घर के अंदर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका परिवार घबरा गया। उस रात वो आत्मा सुदाम के घर के बाहर आई और अंधेरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, तेरी माँ ने माता की पूजा की थी, इसलिए तू बच गया, वरना आज तेरी लाश भी नहीं मिलती। अगली सुबह गांव के लोगों ने उस बरगद के पेड़ के पास जाना छोड़ दिया, और आज भी शिवानारायणपुर के लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद उस तालाब के पास आज भी कोई रोता है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप कभी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे।